फसल की उपज उतनी अच्छी नहीं होती है, तो ज़्यादातर खेती बस इसी चीज़ के लिए की जाती है। जो ये सूखी घास है, बस इसी के लिए, घास के लिए अब खेती की जा रही है। इस रास्ते पे बहुत सारी खच्चरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे यात्रा सीजन की पूरी तैयारियां होने लग गई हैं। आज ट्यूगीनारायण में लाइसेंस वगैरह बन रहे हैं और इस पेड़ पे अभी भी बहुत सारे माल्टे हैं, क्योंकि हमने इनको बचा के रखा था। मेहनत पूरी लग रही है, पर फसल के नाम पे कुछ नहीं है। धूप हो तो भी प्रॉब्लम और बारिश हो तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। धूप हो रही जिस दिन तो सब बोल रहे ज़्यादा ही धूप हो गई, काम नहीं निपटाया जा रहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से, और आज तो सुबह के टाइम किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है। आसमान में कहीं कहीं पे बादल तो देखने को मिल रहे हैं, पर आज वेदर एकदम क्लियर है। नीला आसमान, आसमान में कहीं कहीं पे ये सफ़ेद बादल, ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट, और अभी मस्त प्यारी सी खिलखिलाती हुई धूप खिली हुई है। और कल दिन भर की बारिश से टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन चले गया है कि आज तो तेज़ धूप भी नहीं लग रही है। मतलब धूप तो अच्छी खिली हुई है, पर चमक नहीं है धूप में। प्यारी सी लग रही है धूप, मन कर रहा है कि धूप पे ही बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। बाकी सुबह के टाइम सबसे पहले मेरा काम होता है नाश्ता तैयार करना। चलते हैं किचन में, आज के रूटीन को कंटिन्यू रखते हैं। नाश्ता वगैरह हो गया है अभी सभी लोगों का, और नाश्ता करने के बाद सभी चले गए हैं अपने अपने कामों पे। बाकी आज तो घर के ठीक आगे वाला जो रास्ता है, नहर वाला रास्ता, इस रास्ते पे बहुत सारी खच्चरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे यात्रा सीजन की पूरी तैयारियां होने लग गई हैं। आज ट्यूगीनारायण में लाइसेंस वगैरह बन रहे हैं खच्चरों के, तो गांव वाले रास्ते से, सोनप्रयाग से सारी खच्चरें जा रही हैं ट्यूगीनारायण की ओर। और अभी मस्त प्यारी धूप खिल गई है, मतलब तेज़ चमकदार वाली। बाकी अब चलते हैं घर से खेतों की ओर। आज हमें खेतों में कुछ काम निपटाना है। खेतों की ओर जाने से पहले अभी मैं आई हूँ अपने घर के ठीक पीछे वाले किचन गार्डन में। यहाँ पे हमारा एक माल्टे का पेड़ है, तो अपने साथ मुझे माल्टे भी लेके जाने हैं इस पॉलीथीन में। और इस पेड़ पे अभी भी बहुत सारे माल्टे हैं, क्योंकि हमने इनको बचा के रखा था। माँ ने बोला कि इन माल्टों को दीदी के लिए भिजवाना है पौड़ी गढ़वाल, इसलिए ये बच रखे हैं अभी तक। बाकी यहाँ वाले किचन गार्डन में माँ ने आलू की खेती कर रखी है, और ये आलू हमने बहुत जल्दी लगा दिए थे। मतलब घर के ठीक सामने वाला जो बड़ा सा खेत है, उस वाले खेत से पहले हमने यहाँ आलू लगा दिए थे। और यहाँ वाले किचन गार्डन में तो आलू उग के भी ऊपर आ गए हैं। हरे हरे पौधे देखने को मिल रहे हैं मेड़ में, यहाँ नीचे की साइड भी, और यहाँ भी, और इधर वाली साइड भी। माल्टे के पेड़ से मैंने इतने माल्टे निकाल दिए हैं। अब चलते हैं खेतों की ओर। किमाड़ा मोहल्ले से अभी मैं आ गई हूँ ठीक सामने वाली धार में, और यहाँ से पूरा किमाड़ा मोहल्ला दिखता है। और साथ ही साथ किमाड़ा मोहल्ले के पीछे जो ये वाली पहाड़ी दिखती है, ये है केदारनाथ पीक, और इस पे देखिए कितनी सारी बर्फबारी हो रखी है। अब धीरे धीरे जैसे सुबह से दिन का टाइम हो रहा है, वैसे वैसे आसमान में बहुत सारे बादल देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा बादल मंडरा रहे हैं आसमान में। बारिश है तो सब परेशान है, अब किसी को भी बारिश नहीं चाहिए। मेरे साथ साथ अभी माँ भी पहुँच गई है यहाँ खेतों वाली साइड, और हमारे जो यहाँ वाले खेत हैं, यहाँ वाले खेतों में हमने बो रखा है सरसों। और अब तो धीरे धीरे सरसों की फसल भी अच्छे से पकने लग गई है। सरसों की फलियों में पीलापन आने लग गया है। और आज हमें जो काम करना है यहाँ खेतों की साइड, वो काम है, यहाँ हमने सूखी घास की जो टान लगा रखी है, उससे हमें घास लेके जानी है घर की ओर। और यहाँ की साइड हमने 3 टान लगा रखे थे सूखी घास के, और ये वाली घास इन्हीं खेतों की है। और साथ ही साथ जो खेत हमारे यहाँ पुराने वाले घर की साइड है, वहाँ की भी थी। तो सभी घास को हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा था, और घास के ऐसे टान लगा रखे थे। बाकी अब इस घास को हमें लेके जाना है घर की ओर, और गाय बैल भैंसों को देने के काम आएगी, क्योंकि घर पे जो घास रखी थी वो तो अब ख़त्म हो गई है। तो अब इस वाली घास की बारी आ गई है। और माँ एक साइड से जो गीली गीली घास हो रखी है टान में, उसको फैलाने के लिए डाल रही है, धूप में सुखाने के लिए। यहाँ की साइड अभी ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है, तो
हवा के साथ साथ ये ठिलकों की पत्तियाँ नई नई हरी हरी पत्तियाँ मस्त लहरा रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आजकल ठिलकों पे नई नई कोपलें आई हैं और नई नई हरी पत्तियाँ भी आई हैं। यहाँ खेत में हमने सूखी घास के जो टान लगा रखे थे उनमें से अभी हमने एक एक भारी बांध दी है सूखी सूखी घास की, और जो घास थोड़ा सा गीली है उसको माने सुखाने के लिए डाल दिया है, क्योंकि आज बहुत प्यारी धूप खिली हुई है। तो अब लेके चलते हैं घास की भारी को यहाँ से घर की ओर, और आज दिन भर में जितनी भी घास सारी जाएगी, मतलब ले जाई जाएगी यहाँ से गौशाला तक, उतनी हमें लेके जानी है। क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ रही है और फिर बारिश में यहाँ खेत से घास ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो हमने सोचा आज मौसम अच्छा है, धूप खिली हुई है, तो आज ही ये वाला काम निपटा देते हैं। अपनी अपनी घास की भारी को लेके हम आ गए हैं अपनी नीचे वाली गौशाला पे, और आजकल हमारी भैंस और बैल ऊपर वाली गौशाला है, तो यहाँ अंदर हम घास रखेंगे अब, क्योंकि यहाँ खाली हो गया है ना। आप हदुनिया भयंकर रेस्ट वे की बरखे वजह से, है ना। हाँ, और अभी यहाँ पे चाची जी भी लगे हैं सरसों निकालने पे। कल तो बारिश आ गई थी, जैसे ही सरसों को निकालना शुरू किया, बाकी आज काम को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आज मौसम अच्छा है ना चाची। अच्छा, लगे रहो फिर। हाँ, वैसे तो अभी हम गौशाला की ओर एक एक ही भारी लेके गए सूखी घास की, पर थकान अभी से लग गई। हाँ, और घर से जो माल्टे ला रखे थे इनको खा लेते हैं एक एक माल्टे। धूप हो तो भी प्रॉब्लम, और बारिश हो तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। धूप हो रही जिस दिन तो सब बोल रहे ज़्यादा ही धूप हो गई, काम नहीं निपटाया जा रहा है ना। अब बरखा हो तो तब हो रहा फत, बरखा वहीं से नहीं बढ़िया धूप में थोड़ा काम हो रहा, आराम से रहे भीतर। अच्छा, अभी लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा है और खेत से हम लगभग 4-4 चक्कर सूखी घास को लेके आ गए हैं यहाँ नीचे वाली गौशाला पे। और जो ये सूखी घास है इसको हमारे यहाँ न्यार बोला जाता है, और आफत इतनी भयंकर आ रही है क्या ही बोले, क्योंकि बारिश की वजह से घास थोड़ा बहुत गीली भी हो रखी है और अभी तेज़ धूप भी हो रही है, तो आफत भयंकर वाली आ रही है। बाकी अभी हमें और घास भी लेके आनी है खेत की साइड से, अभी वहाँ बहुत सारी सूखी घास बच रखी है। यहाँ वाले खेत में हमने सूखी घास के 3 टान लगा रखे थे, एक टान से तो हम कम्प्लीटली घास ले जा चुके हैं, और जो ये दूसरा वाला टान है ये थोड़ा सा बड़ा था, तो अभी इससे बहुत ज़्यादा घास ले जानी बाकी है। आधा तो लगभग हो ही गया है ये वाला टान, और एक यहाँ की साइड भी है, इसमें तो सबसे ज़्यादा घास है। हमारे यहाँ की साइड खेतों में फसल तो उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब फसल की उपज उतनी अच्छी नहीं होती है, तो ज़्यादातर खेती बस इसी चीज़ के लिए की जाती है। जो ये सूखी घास है बस इसी के लिए, घास के लिए अब खेती की जा रही है, क्योंकि अब खेतों में जितना भी मेहनत करो रिज़ल्ट उतने ही ख़राब मिलते हैं। ना यहाँ धान होती है और ना ही यहाँ गेहूँ की फसल होती है, बस मंडवा होता है और झंगोरा वगैरह ये सब कुछ हो गया, और आजकल की फसल में सरसों हो गया और बस जौ होते हैं। मेहनत पूरी लग रही है पर फसल के नाम पे कुछ नहीं है, घास के लिए खेती करो। अब यहाँ गौशाला के बाहर पे हमने जितनी भी घास को इकट्ठा किया है इसको रखना है अंदर गौशाला की साइड। वैसे तो अभी भी बहुत सारी घास को सारना बाकी है, मतलब खेत से यहाँ लेके आना बाकी है, पर यहाँ पे अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची है घास को रखने के लिए, तो पहले इसको अंदर रखते हैं, उसके बाद लेके आएंगे और घास। मैंने और माँ ने मिलके खेत से जितनी भी सूखी घास को गौशाला पे लाया था उस सभी घास को हमने गौशाला के अंदर रख दिया है। बाकी खेत में जितनी भी घास को फैला रखा था उस घास को माँ समेटने का काम करेगी। बाकी अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और अब दोपहर का खाना बनाने की तैयारियां करते हैं। दिन के अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी फाइनली मैंने खाना भी पका के रेडी कर दिया है, और साथ ही साथ खाना खाने के लिए अभी दिवाकर और देवेश भी आ गए हैं सोनप्रयाग से। आजकल सोनप्रयाग में पेंट वेंट का काम चल रहा है ना। कितना हुआ? पेंट हो गया बस, अब थोड़ा सफाई होगी उसके बाद। अच्छा, और देवेश भी जा रखा था पेंट का काम करने के लिए? बस काम पूरा। अच्छा,
ठीक है, खा लो खाना। बाकी आज मैंने खाने में बनाया है दाल, इसमें मिक्स मोटी दाल है घर की, और साथ ही साथ बनाए हैं चावल, और साथ ही साथ सब्जी बना रखी है लेंगड़ों की, और दादी के लिए रोटियां भी बना रखी हैं क्योंकि दादी चावल नहीं खाती है।